आज हम शरीर, प्राण और आत्मा के विषय पर बात करने वाले हैं। पहले वीडियो में हमने आपको बताया था कि शैतान के गिरने से स्वर्ग और नरक का निर्माण हो गया था, मगर धरती सुनी सुनसान पड़ी थी। तब परमेश्वर ने 5 दिन में सब चीज़ों को जो धरती को सुंदरता दी थी फिर से बनाया, और 6वें दिन उसने आदमी अर्थात आदम को बनाया। मगर आपको यह याद रखना है कि हमारा 1000 वर्ष परमेश्वर का एक दिन के बराबर हैं। उत्पत्ति 1:26। फिर परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्य को अपने स्वरूप और अपनी समानता में बनाएं, और वे समुद्र की मछलियाँ और आकाश के पक्षियों और घरेलू पशुओं और सारी पृथ्वी पर और सब रेंगने वाले जंतुओं पर जो पृथ्वी पर रेंगते हैं अधिकार रखे। तब परमेश्वर मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया। उत्पत्ति 1:7। तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को भूमि की मिट्टी से रचा और उसके नथनों में जीवन का श्वास फूंक दिया, और आदम जीवित प्राणी बन गया। जब तक जीवन अर्थात आत्मा और श्वास अर्थात प्राण को नहीं फूंका था, तब तक आदम केवल मिट्टी का पुतला ही था। अब हम देखते हैं कि आदम जीवित प्राणी बन गया। 3 व्यक्तित्व वाला आदमी, त्रिएक मनुष्यत्व अर्थात शरीर, प्राण और आत्मा। और आज हम सब इंसान यही 3 भागों से बने हैं। परमेश्वर ने आत्मा को मालिक बनाया था, और प्राण अर्थात मन को सहायक बनाया था, और शरीर को गुलाम बनाया था। और इन तीनों पर्सनालिटी में विशेष गुण कुछ इस तरह तीनों भागों में डाले थे। शरीर में 5 इंद्रियां बनाया और ब्रेन बुद्धि को डाल दिया, जिससे हम भौतिक वस्तुओं को फीलिंग महसूस कर सके, छू सके, और छूने से उसको हम जान सके। इसलिए आज बहुत से अंधे व्यक्ति जिसकी आंखें नहीं हैं, वो अपने हाथों से, अपने जीभों से, अपनी उंगलियों से छूकर महसूसता के द्वारा जान सकते हैं। प्राण में मन डाला, भावनाएं डाली, इमोशन डाले। रूठना और मनाना इसी का हिस्सा है। इसीलिए अक्सर जब हमें कुछ बोलता या डांटता है या कहीं घूमने जाना है, तो हम कहते हैं मेरा मन, मैं कुछ भी करूं। और तो और इसी में आपका दिल, हार्ट है, जो अक्सर दीवाना है और जो अक्सर इमोशनल होते रहता है। आत्मा के अंदर विवेक डाला है, जो आपके अंदर आपके मन के फैसले, आपके मन के चुनाव का निर्णय करता है कि आप सही हो या गलत हो, आपके फैसले सही जा रहे हैं कि गलत जा रहे हैं। इन सब बातों को आपकी आत्मा में डला हुआ विवेक बताता है। इन सारे बातों के विषय में विवेक आपको विस्तार पूर्वक वर्णन करता है कि किस चीज़ को आपको खाना चाहिए, किस चीज़ को आपको देखना चाहिए, किस चीज़ से आपसे बात करना चाहिए, कैसे दोस्तों के साथ आपकी संगति करना चाहिए। इन तमाम बातों को हमारा आत्मा का विवेक बताता है। विवेक को अर्थात निर्णय शक्ति को शरीर का बुद्धि एवं प्राण का मन गुमराह नहीं कर सकता। ये अपना फैसला सीधा और खरा सुनाता है। इसीलिए आपका मन जब पाप करते हैं, तो विवेक ही आपके अंदर आप ही के मन से बात करता है। तब आपको अपने किए हुए कार्यों का, किए हुए गलतियों का, किए हुए पापों का पछतावा होता है कि ये मैं क्या कर डाला, ये मुझसे क्या हो गया, ऐसा मैं नहीं करना चाहता था, मुझसे गलती हो गया। ऐसी बातों का पछतावा विवेक मन को करवाता है। अक्सर आपको लगा होगा किसी काम को करने से पहले कि इस काम को करूं कि ना करूं, मैं चर्च जाऊं कि ना जाऊं, प्रार्थना करूं या ना करूं। आपको आज तक यही लगा होगा कि मेरे अंदर 2 मन होता है, मेरे अंदर 2 प्रकार की बातें होती हैं, इसे खाऊं या ना खाऊं, जाऊं या ना जाऊं। ये 2 तरह के आपको लगता होगा कि बातें मेरे अंदर होती हैं करके, मगर यह 2 तरह की बातें, 2 तरह का मन नहीं है। एक तो आपका मन है और दूसरा आपकी आत्मा का विवेक है, जो आपके मन से बातचीत करता है, जो आपके मन को समझाता है, जो आपको मन को सही दिशा की ओर निर्णय शक्ति देता है।
जब शैतान ने हवा को उकसाया और वर्जित फल को खिलाया, तब आदम ने उस फल को खाया जिसे परमेश्वर ने मना किया था। तब परमेश्वर ने उत्पत्ति 3:17 में आदम से कहा, तूने जो अपनी पत्नी की बात सुनी और जिस वृक्ष के फल के विषय में मैंने तुझे आज्ञा दी थी कि तू उसे ना खाना, उसको तूने खाया है, इसलिए भूमि तेरे कारण शापित है। तू उसकी उपज जीवन भर दुख के साथ खाया करेगा। 19 में लिखता, और अपने माथे की पसीने की रोटी खाया करेगा और अंत में मिट्टी में मिल जाएगा। तू उसी निकला गया है, तू मिट्टी तो है और मिट्टी में फिर मिल जाएगा। अब परमेश्वर का बनाया हुआ आदम उल्टा हो गया था। उसकी ढांचे, उसकी हर एक पर्सनालिटी अब विपरीत हो गई थी। शरीर जिसे परमेश्वर ने नौकर बनाया था अब मालिक बन गया था, और मन संसार में भटक गया था जिसे शैतान अपने नियंत्रण में कर चुका था। और आत्मा अब सुस्त हो गई थी, अब निर्बल और कमज़ोर हो गई थी, क्योंकि उसका सहायक मन उसका साथ नहीं दिया और शरीर उसका विरोधी बन गया। जिस प्रकार परमेश्वर अपने वचन में कहता, और शरीर आत्मा के विरोध में और आत्मा शरीर के विरोध में युद्ध करने लगा और यह एक दूसरे के विरोधी हो गया। अब अक्सर यही होता है कि कोई व्यक्ति अगर परमेश्वर में आना चाहता है तो उसका शरीर और उसका मन उसे वहीं रोकता है और डिस्टर्ब करता है, और पुरानी यादें और पुराने पाप उसे स्मरण करा कर परमेश्वर से दूर लेकर जाता है। जब हमारी मृत्यु होती है तब हम सच में मिट्टी में मिल जाते हैं, मगर प्राण और आत्मा अर्थात साउल और स्पिरिट मिट्टी में नहीं मिलता। मगर हम उद्धार पाए हैं तो साउल अर्थात प्राण, स्पिरिट अर्थात आत्मा के साथ स्वर्ग जाएगी, और नहीं तो आत्मा अकेला स्वर्ग जाएगा और प्राण अर्थात मन अधलोक नरक जाएगा, क्योंकि आत्मा पाप नहीं करता। सारे पापों का मजा तो मन और तन दोनों मिलकर लेते हैं। मन और तन एक होकर नरक जाएगा एवं आपकी आत्मा आपके तन एवं मन के विरोध में गवाही देगा, क्योंकि आपके अंदर में आपकी आत्मा है। और जब आपका तन और आपके मन के अनुसार आप चुपके से कोई पाप करते हैं, वे विचार करते हैं, गालियां देते हैं, झगड़े करते हैं, चोरियां करते हैं, इन सब बातों को आपकी आत्मा, आपकी अंतरात्मा इसे सब जानती हैं, आपका विवेक सब जानता है। और यहीं एक दिन न्याय के सिंहासन में आपके मन और आपके शरीर के विरुद्ध में गवाही देगा कि मैं इसके अंदर था, मैं इसकी बातों को रोकता था, मैं इसके गलत विचारों को टोकता था, लेकिन ये व्यक्ति इतना कठोर था कि संसार में अपना कान लगाया, संसार और शैतान की बातों में अपना मन लगाया और मेरी नहीं सुना करके परमेश्वर के सिंहासन में आपके विरोध में गवाही देगा। इसी प्रकार परमेश्वर ने हमारे अंदर में डाला है। सभोपदेशक 12:7 वचन में लिखा, तब मिट्टी ज्यों की त्यों मिट्टी में मिल जाएगी और आत्मा परमेश्वर के पास जिसने उसे दिया लौट जाएगी, और प्राण अर्थात मन सही या गलत जीवन के ऊपर निर्भर होकर अपना मार्ग लेगा। इसलिए प्रभु यीशु ने पहला प्रचार किया कि मन फिराओ, स्वर्ग का राज्य निकट आ गया। और मैं भी आपसे यही कहता हूँ, मन फिराओ, वापिस आओ, आत्मा की तरफ आ जाओ, क्योंकि लिखा है जो आत्मा के चलाए चले वही परमेश्वर का पुत्र हैं। और रेप्चर पुनरुत्थान में बेटा अर्थात पुत्र ही उठेगा जो अपना मन आत्मा के तरफ लगाया है। इसलिए 2 कुरिन्थियों 13:5 आयत में लिखा है, अपने आप को परखो कि विश्वास में हो कि नहीं, अपने आप को जांचो, क्या तुम अपने विषय में यह नहीं जानते कि यीशु मसीह तुम में हैं, नहीं तो जांच में निकम्मे निकले हो। क्योंकि समय अब पूरा हो चला है, 7वां दिन विश्राम का दिन है, 6 दिन हो गया है, एक दिन अर्थात 1000 वर्ष के बराबर। और आदम से लेकर मूसा तक 2000 साल, और मूसा से यीशु मसीह तक 2000 साल, और यीशु मसीह से लेकर हमारे अब तक
2021 साल अर्थात परमेश्वर के गिनती में 7वां दिन विश्राम का है और 6 दिन पूरा हो गया है। अब अंत चल रहा है, इसलिए आप सब अपने आप को जानो और अपने अंदर के भागों को समझो और तैयार रहो, कहीं देर ना हो जाए। क्योंकि लिखा है, शारीरिक व्यक्ति शरीर की बातों पर मन लगाते हैं और आध्यात्मिक व्यक्ति आत्मा की बातों पर मन लगाते हैं। आज हमें देखना है कि हमारा मन और तन कहाँ लगा है, क्योंकि जहाँ हमारा मन होता है वहाँ तन भी होता है। नीति वचन 4:23 आयत में परमेश्वर कहता है, सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत यही है। मत्ती 5:8 में लिखा, धन्य है वे जिनका मन शुद्ध है, वह परमेश्वर को देखेंगे। क्या आपको कुछ दिखाई देता है? क्या आपका मन आज शुद्ध है? क्या परमेश्वर या उसका वचन आपसे बात करता है? अगर नहीं करता तो मेरे भाइयों, मेरे बहनों, मेरे अपनों, परमेश्वर के निकट आओ। हो सकता है आज आपको परमेश्वर के निकट आने में आपका खुद का मन या तन या परिवार रोके, मगर रुकना मत। हो सकता है आपको लगे कि आप अकेले हो, अकेला महसूस कर रहे हो और आपका मन न चाहते हुए भी पाप में आपको बार बार गिराता है। तो ऐसे में और निकट आओ, न चाहते हुए भी अपने मन को बाइबल पढ़ने में, प्रार्थना करने में और विश्वासियों के संगति में शामिल होने में बिताओ और परमेश्वर से कहना, मेरे शरीर और मन पर हे मेरे परमेश्वर पिता, तेरे पवित्र आत्मा का पूरा नियंत्रण हो, ताकि मैं एक दिन जयवंत जीवन की ओर आगे बढ़ूं। जैसा आपने कहा, जो जय पाए उसे मैं अपने स्वर्ग में लेकर जाऊंगा और अपने स्वर्गीय अधिकारी बनाऊंगा, वैसे ही हमें भी जय दिला। आने वाले वीडियो में आपको और रहस्यमय बातें बताया जाएगा। शांति का परमेश्वर आप ही तुम्हें पूरी रीति से पवित्र करे और तुम्हारी आत्मा और प्राण और देह हमारे प्रभु यीशु मसीह के आने तक पूरे निर्दोष सुरक्षित रहे। तुम्हारा बुलाने वाला सच्चा है और वह ऐसा ही करेगा। आप सबको प्रभु यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम में जय मसीह की।